अस्सलामुअलैकुम, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, अभी आजकल जो है ना यहाँ पास हमारे महाराष्ट्र और ख़ासकर मीरा भाईंदर में भाषा को लेकर बहुत बवाल चल रहा है। अभी 2-4 दिन पहले मनसे कार्यकर्ताओं ने एक को लाफा मारा और उस लाफे में 2-4 लाफे मारे। उस लाफे मारने में 2-3 चीज़ें थीं। उन्होंने ये बोला कि मराठी लैंग्वेज होनी चाहिए, लैंग्वेज आप भी याद रखो। तो उन्होंने बोला नहीं, मराठी ही क्यों, मतलब सब चलता है। भाई मेरा एक सवाल है, मेरा घर है, मेरा घर अपना, उस घर में अगर आके दूसरा कोई दबंगाई करेगा तो मैं इसको स्वीकार करूँगा क्या? मैं खुद यूपी से आता हूँ, मैं खुद यूपी का हूँ, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक समाज की बात करता हूँ। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। यूपी मेरी जन्मभूमि है, महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है। महाराष्ट्र में सबसे पहले जो मुझे साथ दिया है ना, मेरा एक दोस्त था राजवाड़े साहब, नासिक के थे, अभी वो इस दुनिया से चले गए। उसने मुझे सपोर्ट किया था और मराठियों को मैंने कभी नहीं देखा कि वो हमारे मुसलमान के विरोध हों या कोई गलत नहीं देखा मैंने। अब यहाँ पास चलो लाफा मारा, वो मैटर ख़त्म हो जाता, पर यहाँ के बीजेपी के एमएलए नरेंद्र मेहता जी उस चीज़ को बढ़ावा दिया। राजनीति उसको मुद्दा बनाया गया, पॉलिटिशियन को उसको बीच में लाया गया, उस मुद्दे को बढ़ावा दिया गया। गुजराती मारवाड़ी एक हो जाओ। उसका आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिन्होंने लाफा मारा था उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी थी। और एफआईआर वही होगी ना जो एफआईआर बनती है। लाफा मारने में 307 तो लग नहीं जाएगा, 326 तो लगेगा नहीं। पुलिस ने अपना काम बाखूबी किया। फिर उसके बाद ये मुद्दा आता है कि आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है, सड़कों पे निकलने की, व्यापारी जो है अपना एक दिखाना और उसमें ये बोलना कि हिंदू गुजराती है और यूपी वाले सब मिलके जो ही सपोर्ट किए तभी बीजेपी जीती है। भाई ये गुजराती मारवाड़ी जो भी हैं, मेरे भी दोस्त हैं गुजराती मारवाड़ी और मैं इनसे बिजनेस भी करता हूँ, सब बुरे नहीं हैं ना, सब यूपी वाले। चंद लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम हो रहा है। और ऐसे पॉलिटिशियन जो बीजेपी का काम ही यही है आग लगाना, तो ये नरेंद्र मेहता जी ने आग लगाई। उनका काम सिर्फ ये मुद्दा है आग लगाना। बल्कि मैं कहता हूँ तुम महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी बोलने में तकलीफ़ क्या है, सीखो। जब मराठी अभी तो मैं समझने लगा हूँ, पढ़ने लगा हूँ, सब कुछ मुझे आ गया, बोलने भी थोड़ा थोड़ा लगा हूँ, थोड़ा थोड़ा बोलना भी आ गया और सीखने की कोशिश करता हूँ। रोज़ अपने दोस्तों से बोलता हूँ मराठी, भाई आप लोग मुझसे मराठी में बात किया करो, मैं अगर कोई जवाब दूँ तो उसमें गलती हो तो मुझे बताओ, क्योंकि सीखना अनिवार्य है, मुझे ज़रूरत है। मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे लैंग्वेज की ज़रूरत है वो, और मेरा अधिकार है। तो इसमें जो है, इसमें गलत बात क्या थी? और लाफा जो मारा गया उसके एटीट्यूड की वजह से मारा गया। आप हमारे घर में आके, अभी मैं गुजरात में जाऊं, अब गुजरात में गुजराती एक मैंने देखा वहाँ के बोर्डों में गुजराती लिखी है, इंग्लिश लिखी, हिंदी तो है ही नहीं। आप हिंदी मातृभाषा बोलते हो, हिंदी तो कहीं गुजरात में नहीं लिखी। जितने आप जाके देखो जो बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े, उन बोर्डों में इंग्लिश और गुजराती लिखी है कि आगे वसाचा आएगा या कोई कौन सूरत आएगा, बस स्टॉप आएगा, सब जगह कहीं भी हिंदी लिखी नहीं है। तो हिंदी भाषा को आप लोगों ने खुद डाउन किया है। आप एक इंग्लिश वाला आता, आई एम इंग्लिश, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों की भाषा है वो, अंग्रेज़ों की भाषा है ना वो। हिंदुस्तान की भाषा क्या है? हिंदी है, उर्दू है। और जो जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उस स्टेट की अपनी अपनी भाषाएं हैं। तमिल की भाषा हो गई, यूपी गुजरात भोजपुरी हो गई, गुजरात की गुजराती हो गई, महाराष्ट्र की मराठी। तो जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में उस भाषा बोलने में तकलीफ़ क्या है और सीखने में परेशानी क्या है? बल्कि हमारे इस्लाम में तो यह आता है तुम सीखो, हमारे नबी ने फरमाया सीखो, सब इल्म हासिल करो, तो इसमें बुराई है नहीं। और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया कि अपने मुल्क से प्यार करो। तो मुल्क में हम जहाँ रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस महल्ले में रहते हैं, उस महल्ले से, उस स्टेट से, उस गांव से प्यार करना लाजिम है। ये ईमान का तकाजा है।
हमारे नमाज़ पढ़ने ये तकवा आता है कि आप नमाज़ पढ़ते हो तो पहले मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ो, मोहल्ले की मस्जिद को दुरुस्त करो, बाद में आगे जाओ, जैसे अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। तो भाई इसमें इतना बुरा मानने वाली बात नहीं थी जो राजनीति इसमें आके मुद्दा आ गया। एक वो बटला जो है नीतीश राणे, वो बोलता है जाके तलाफा मारो मुसलमानों को, टोपी वालों को। अबे तू जाहिल है क्या? तुझे अकल है बात करने की? साला छोटा पजामा भी नहीं आएगा हम लोगों का तेरे को, समझा? कुछ भी बोलता है, उठन पटन बातें करता है। बे तुझे गिनता ही कौन है? तू सिर्फ दंगा भड़काने की बातें करता है। तू सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करता है, तेरे अंदर सिर्फ वही एक चीज़ आती तुझे। और महाराष्ट्र में अगर मैं बात जानता हूँ, जब एनआरसी लागू हुआ था, एनआरसी की लड़ाई, तो उस समय सरकार थी मराठी यानी उद्धव ठाकरे जी की, नहीं उन्होंने यहाँ लागू होने दिया, सपोर्ट में खड़े रहे। तो भाई जो इंसान एक न्याय की बात करता हो, जो स्टेट एक न्याय की बात करता हो, तो उसके साथ देने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी मोहम्मद आसिफ मंसूरी, मैं इसका मराठियों को सपोर्ट करता हूँ, मराठियों को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। आपके साथ आज़ाद समाज पार्टी भी है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अल्लाह हाफिज़।